कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी जो प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो एनसीईआरटी नोट्स जो जारी किए गए हैं 6 से 12 लेकर 12 तक के नोट्स को हम लोग कवर करेंगे, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आज का ये वीडियो होने वाला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा जीएस में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और मैराथन वीडियो होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो पावपुरी में हुई थी, ये सभी को पता होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, अगला प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया गया है, जातक पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे और किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से, देख लीजिए। अगला प्रश्न सुमेलित करना है आश्रम और आयु। तो ब्रह्मचर्य, यहाँ से इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक का हो जाएगा एक, यानी 25 वर्ष से, और गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास हो जाएगा यहाँ से 75 से 100 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर अवस्थित है? नदी के तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा स्थल जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो थी वो क्या थी? तो अभी हमने बताया पाली थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और स्थान दिए गए हैं। तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है गुजरात में है, यानी एक का हो जाएगा 4। दूसरा यहाँ पर देखिए, रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ जो है वो पंजाब में मिल जाएगा। और राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो राखी गढ़ी यहाँ से देखिए हरियाणा में हो जाएगा। और ये कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? यहाँ से दिया गया है कथन एक दिया गया है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये तो सही है। नेक्स्ट दिया गया है, अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया और सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये जो है वो करेक्ट है, एक और दो राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी? तो ये अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर सवाल जो है वो मिलान करना है क्षेत्र और पूरा स्थल। तो इसका ए का हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए का हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा। सिंध जो है कोट दीजिए पूरा स्थल है। और नेक्स्ट देख लीजिए बी का हो जाएगा, यहाँ से बी का हो जाएगा 2, यानी पश्चिम पंजाब जो है बालाकोट है पूरा स्थल। और सी देखिए दक्षिणी बलूचिस्तान जो है वो राखी गढ़ी हो जाएगा यहाँ से, नहीं ये क्या हो जाएगा देख लीजिए आपसे। यहाँ से देखिए तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा। क्षेत्र और पूरा स्थल दिए गए हैं, तो सिंध जो है वो कोट दीजिए पूरा स्थल है। और यहाँ से देखिए पश्चिम पंजाब जो है वो सराय खोला हो जाएगा। और यहाँ से सी जो हो जाएगा वो जगह दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट हो जाएगा। और हरियाणा जो हो जाएगा राखी गढ़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी 1 4 2 3। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से
निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, आप सभी को पता होगा। और जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर 23वां पूछ रहा है, तो 23वां जो थे वो पार्श्वनाथ थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये बोध गया में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? तो राजगिरी यानी राजगीर में हुई थी। तबीयत जो है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, इसलिए बोलने में जो है वो थोड़ा सा दिक्कत है, आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ये गाय का अंकन नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मिलान करना है महाजनपद और उनकी राजधानी को। तो अंग की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो ये चंपा थी। और देखिए यहाँ से काशी की राजधानी वाराणसी थी, और यहाँ से हो जाएगा कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से मिलान करना है वेदांग और विषय। तो वेदांग और विषय को मिलान करना है, तो ए का हो जाएगा कल्प, जो विषय है कल्प वेदांग का विषय जो है यज्ञ का संपादन करना। नेक्स्ट है दो का हो जाएगा, दो निरुक्त का जो विषय है वो शब्दों की व्युत्पत्ति करना। और तीन का हो जाएगा, तीन छंद का जो विषय है वो मंत्र से संबंधित है, और शिक्षा जो है वो शुद्ध उच्चारण से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी 6 से 12 हिस्ट्री नोट्स है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका जो रचना है वो हेरोडोटस की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यहाँ से आगे दिया गया है प्रश्न, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से राजेंद्र प्रथम निर्माण करता थे। नेक्स्ट दिया गया है, यज्ञ की देख रेख कौन करता है? तो यज्ञ की देख रेख जो है वो ब्रह्मा करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विराटनगर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे? तो ये प्लिनी थे। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न का संकलन आपको दिया जा रहा है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये जो है नवपाषाण काल की विशेषता है। नेक्स्ट दिया गया है, अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग महाजनपद की, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये पोलावरम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ से नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो ये मगध था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये निषाद के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो ये 1950 से 1952 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट दिया गया है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एवं 3, यानी अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये जो थे वो नहीं थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 39 नंबर सवाल जो है वो दिया गया है यहाँ से, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे वो अश्वघोष थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा सैंध स्थल जो है वो पंजाब में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? तो ये क्या कहा जाता था? गंडसा कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट दिया गया है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट दिया गया है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मार्ग की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा खारवेल था, कलिंग नरेश खारवेल था। नेक्स्ट दिया गया है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद ही है। नेक्स्ट दिया गया है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैन रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? तो ये घनानंद को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो ये खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट दिया गया है, एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 54 नंबर। अगला सवाल दिया गया है यहाँ से 54 नंबर, क्लास नोट्स हम लोग कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। 54 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वेदांग, बाकी सभी जो है वो है, ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। नेक्स्ट दिया गया है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी? तो ये किससे निर्मित थी? तो सेलखड़ी से निर्मित थी। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए 57 नंबर, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दिया गया है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये कुषाण राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? ये झेलम नदी के तट पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ये चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भद्रब्राहु के साथ गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? ये सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट दिया गया है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये अरिकामेडू से मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कनिष्क के शासन काल से संबंधित था। नेक्स्ट है, राजपूत काल
में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कायस्थ जाति का उदय हुआ था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये लोहा धातु का उपयोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट है तंजौर के राजराजेश्वर विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट दिया गया है ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ग्रीस यानी यूनानी सभ्यता से संबंधित थे। नेक्स्ट है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये धौलावीरा से प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुमारगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है यहाँ से चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ से दिया गया है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गणित विषय का। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट दिया गया है इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। बाकी सभी जो है वो हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ से संग्रहित का अर्थ होता है? तो ये कोषाध्यक्ष होता है संग्रहित का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो ये संभवनाथ थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से कारकूट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 88 नंबर। अगला सवाल जो है 88 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो ये पुरुषपुर यानी पेशावर थी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो ये कंगनहल्ली हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो ये पाटलिपुत्र जो है वो बसा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 94 नंबर निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो ये मास्की शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है लौरिया अरेराज क्या है? तो लौरिया अरेराज जो है वो स्तंभ लेख है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये कन्नौज थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ये संकिसा स्तंभ पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 98 नंबर सवाल दिया गया है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो ये फाहियान आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त है। नेक्स्ट दिया गया है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो ये पार्श्वनाथ थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये बता दिए हैं हम, पाली भाषा का। नेक्स्ट दिया गया है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये परमार राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट दिया गया है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बालपुत्र देव था। नेक्स्ट दिया गया है, मणिक मैखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, तमिल भाषा का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में अवस्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का। नेक्स्ट प्रश्न को यानी 107 से आगे के प्रश्न को हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। दिया गया है 107 नंबर सवाल, गंधार कला शैली समन्वय है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय और ग्रीक कला का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो जारी किया गया है वो हम दिखा देते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कवर करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो है अभी और भी फिर ये स्टार्ट करेंगे इस तरह से हम लोग, और ये एक मैराथन वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, और सभी सब्जेक्ट के आपको कराए जाएंगे ये सभी प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा।